नमस्कार दोस्तों, टेक्सकैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा की तरफ से भारत के अंदर जो टेलीकॉम सेगमेंट है उसके नए प्राइसिंग मॉडल के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी ऑपरेट करते हैं, अगर हर एक टेलीकॉम कंपनी को सस्टेन करना है तो कौन से प्राइसिंग मॉडल के साथ जाना पड़ेगा, फिर जाकर भारत के अंदर हर एक टेलीकॉम कंपनी सस्टेन कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स उनकी तरफ से डिस्कस किया गया और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से आपने क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और इस 3 महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से क्या कुछ अचीवमेंट को यहाँ पर किया गया उनकी तरफ से बताया गया। हालांकि अचीवमेंट को छोड़कर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो लॉसिंग का अमाउंट है वो यहाँ पर मेजरली डिस्कस किया गया है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर से बात करता हूँ तो वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पहले से और ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर हो रहा है। इस जगह के अंदर जो कैपेक्स है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी का सबसे ज़्यादा हो चुका है। मतलब पिछले अगर मैं 4-5 साल की बात करता हूँ तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर कैपेक्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो लॉसिंग का अमाउंट है वो प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर हुआ। हालांकि अभी भी वोडाफोन आइडिया कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी, उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी की जो 5G है उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात करता हूँ तो उनका जो ARPU है यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से भारत के अंदर कोई भी कंपनी से अगर आप कंपेयर करके देखो तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स काफ़ी कम है अगर मैं बाकी कंपनियों से कंपेयर यहाँ पर करता हूँ, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सिर्फ 176 रुपये है। उस जगह के अंदर जियो का 210 रुपये क्रॉस कर लिया है और एयरटेल तो ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास यहाँ पर जा रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स अगर वीआई कंपनी को बढ़ाना है तो डेफिनेटली जो भारत के अंदर प्राइसिंग मॉडल है उसके अंदर चेंजेस लाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। आपको पता है जब जियो मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था कितना सस्ते में आपको डेटा कॉलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से बाकी कंपनी को भी अपने प्लान्स का प्राइस डाउन करना पड़ा और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। धीरे धीरे प्राइसिंग हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसके अंदर जो टेलीकॉम कंपनी से उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुंद्रा की तरफ से यहाँ पर बताया गया है मेनली जो करेंट टैरिफ स्ट्रक्चर है उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि ये ऑप्टिमल बिल्कुल भी नहीं है और भारत के अंदर अगर मैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करता हूं तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी इस प्राइस स्ट्रक्चर को लेकर आने वाले टाइम के अंदर सस्टेन नहीं कर सकते। एयरटेल कंपनी की तरफ से तो बार बार इस चीज़ को बोला गया है कि भारत के अंदर जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। सेम बात यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा की तरफ से यहाँ पर बताया गया, क्योंकि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो एक हाईली कैश फ्लो वाली इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाते हैं, तो उस जगह के अंदर जो टैक्सेस यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी के जो प्राइस स्ट्रक्चर है उस हिसाब से बिल्कुल भी टेलीकॉम कंपनी सस्टेन नहीं कर सकता अगर इस प्राइस स्ट्रक्चर को यहाँ पर मेंटेन रखा जाए। तो इंडस्ट्री को एक नया प्राइस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दोस्तों, उनकी तरफ से बताया गया इंडस्ट्री नीड्स टू मूव टुवर्ड्स ए प्राइसिंग मॉडल वेयर हेवी डेटा यूजर्स कंट्रीब्यूट मोर प्रोपोर्शनली टू देयर हायर यूजर्स। तो उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया कि स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए जो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेंगे उनको ज़्यादा यहाँ पर पे करना पड़े, जो कम यूज़ करेंगे उनको कम पे करना पड़े। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होंगे उतना ज़्यादा पे यहाँ पर करने पड़े। इस हिसाब से जो है वो टेलीकॉम का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर होना चाहिए, फिर जाकर जो टेलीकॉम कंपनी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अभी ये जो पर्टिकुलर प्राइस स्ट्रक्चर है इसके बारे में वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के जो बाकी टेलीकॉम कंपनी उनके साथ यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। अभी हर एक टेलीकॉम कंपनी अगर इससे एग्री हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक नया प्राइसिंग मॉडल जो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे और जो नॉर्मल ग्राहक है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा खबर नहीं होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली प्लान्स का जो प्राइसिंग है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो ये सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उस मुलाकात तो कैसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिए।